अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे एक महाशय कहता है कि स्वामी जी, हमारे गुरु जी मौन लेते हैं तो मैं भी मौन लेना चाहता हूँ। मैंने अपना मौन लेना कोई गलती नहीं है, मगर मौन लेके अचीव क्या करना चाहते हैं? मौन ये कोई समाधान नहीं है। क्या बताया? मौन ये कोई समाधान नहीं है। अंदर भी सोचते हैं तो मौन नहीं है, बाहर लिखते हैं तो मौन नहीं है। मौन तो अंदर बाहर दोनों का होना चाहिए। अंदर विचार करते रहोगे, बाहर लिखान पट्टी करते रहोगे तो ये मौन नहीं है। थोड़े समय के लिए आपने भाषा को विराम दिया है, मगर मौन नहीं है। मौन का मतलब है वैराग्य दशा। क्या है? जब संसार में कोई मोह ही नहीं है, कोई जगह सुख लगता ही नहीं है और आत्मा की खोज ही मेरा लक्ष्य है, तो ये मौन है। संसार की वैल्यू है, संसार में ये चाहिए वो चाहिए और फिर थोड़े समय के लिए बोलता नहीं हूं, तो वो मौन की कोई कीमत नहीं है। आप सुन रहे? तो इसीलिए कई लोग कहते कि स्वामी जी, मैं तो हर रोज 2-3-4 घंटे का मौन ले लेता हूँ ताकि घर में झंझट ही नहीं। मैंने कहा सोने के बाद 8-8 घंटा रोज अपने आप मौन करते हैं, बोलते नहीं हैं, बिना बाधा करते नहीं करते। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। अचीव क्या किया आपने? अचीव इज इम्पोर्टेंट, एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। पर्पस, हेतु, इंटेंशन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कुछ भी हमारी क्रिया एक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक्शन के पीछे हमारी इंटरनल रिसर्च क्या है या रिसर्च की प्रोसेस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बाहर की स्थूल अवस्था इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जीवन में हम, कहीं लोग कहते हैं कि शांति प्राप्त करना है। मैंने कहा शांति वस्तु से दूर रहने से, व्यक्तियों से दूर रहने से शांति थोड़े समय मिलती है, ज्यादा समय नहीं मिलती है। या तो व्यक्तियों के साथ रहकर, मौन रहकर भी समाधान थोड़े समय के लिए रहता है। हमको अपने जीवन में वास्तविकता को खुली आंखें समझना पड़ेगा कि मन वचन काया न हम है, न हमारा है और न ही उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। ये मन वचन काया कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाता है और कुदरत ही इसका अंत लाता है। ये शरीर के अंदर जो फिजिकल बॉडी में जो इंटरनल सिस्टम्स है वो हमारे सबकी एक ही है और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है। तो डिजाइन भी कुदरत ने बनाई है। ये शरीर जो पंच महाभूतों का है वो भी कुदरत का है और शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक वो भी कुदरत देती है और हवा पानी खुराक देने के बाद इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में पांव से सर तक कंटिन्यूअस फैलाना वो भी काम कुदरत करती है। पैदा होते हैं तो माँ बाप भी सिलेक्ट कुदरत करती है। जीवन में जन्म मरण के हर संजोग कुदरत डिसाइड करती है और लास्ट में श्वास बंद भी कुदरत करती है। तो हम कहाँ हैं, हमारा कंट्रोल कहाँ है? बात तो बतानी पड़ेगी ना जी। अगर आप नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर इतना टेंशन क्यों? ये शरीर में कोई जगह आप नहीं है और आपका कंट्रोल भी नहीं है, फिर टेंशन क्यों? जबरदस्ती मानते हैं हम शरीर है, हम चलाते हैं, हम विचार करते हैं, हम बोलते हैं।
हम क्रिया करते, जबरदस्ती मानते हैं। और फिर कहते कि आज क्यों नहीं बोला? बोला क्या करूं, बोलना तो तय किया था, निकला ही नहीं। तो पहले समझ लो ने, नहीं नहीं, हम तो अब चाहे तो कुछ भी अच्छे बुरे विचार कर सकते हैं अपनी प्रगति के लिए। फिर हम कहते हैं आज रात क्यों नहीं सो पाए? बोला सोना तो चाहता था, विचार ही बंद नहीं हुए। नहीं, आप कंट्रोल तो बंद कर दो ना। दो बात क्यों करते हो? मैं भी करता हूँ, कंट्रोल भी नहीं है। ये दो बात कैसे कर सकते हैं? एक बात करो, कंट्रोल है तो स्टॉप करो, कंट्रोल नहीं है तो मना कर दो, कंट्रोल नहीं है, खत्म हो गई बात। है भी नहीं भी है, ये कोई उत्तर है? हर बातों में हम कंफ्यूज हैं। क्या है? कंफ्यूज। और दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सरल बातों को स्वीकार करने का, समझने का या अनुभव करने का प्रयास करो कि शरीर हम हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर का कोई पार्ट हमारा नहीं है और अंत में शरीर को जला दिया जाएगा तो राख भी यहां ही रहेगी। बोलते नहीं है। और हमारी है तो फिर ले जाओ। बोलते नहीं, ले जा सकते नहीं। नहीं। बोला सत्ता संपत्ति संबंध साधन तो हमारा है, तो फिर ले जाओ। ले जा सकते नहीं। आप कोई दुकान में गए, आपने कहा हमको मोबाइल चाहिए, आपने पैसा दिया, फिर मोबाइल दिया, बोला ले जा सकते नहीं है, तो क्या कहोगे? पैसा दूंगे आप? दोगे? आपका नहीं है, आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ले जा सकते हैं? नहीं। तो कुदरत यही तो कहती है, दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, आप यूज कर सकते हो, ले जा सकते हैं? नहीं है। यही कहती है ना कुदरत। कुदरत भी यही कहती है ना कि आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो, ले जा सकते हैं? नहीं। फिर भी हम कहते हैं हम मालिक है, मालिक है और ले जा सकते नहीं है। ये शब्द ही अपने आप कॉन्ट्राडिक्ट है कि नहीं? है। तो वास्तविकता को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और दृष्टि से अनुभव भी करना पड़ेगा। उससे पहले आगे बढ़ना संभव नहीं है। अज्ञानता की बेस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सनातन सत्य जो है हमारे सबका, वो ही समझ के स्वीकार करना पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। गोल गोल बातें नहीं चलेगी। हम ये भी कहेंगे कि हम चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाले हैं, ये कहते हैं, ये सच है, गलत नहीं है। और ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे आत्मा के सिवा किसी के पास अनंत शक्ति प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकती है। यस और नो? यस। तो फिर हम फोटो और भगवान को साष्टांग करते हैं, हमारा व्यवहार हो सकता है, अनंत शक्ति है ऐसी दृष्टि होनी चाहिए नहीं। व्यवहार होना चाहिए, हम जिसको व्यवहार से भगवान मानते उसको वंदन करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर मानना तो यही पड़ेगा अनंत शक्ति तो अंदर है। ये हमारी श्रद्धा का स्थान है। क्या है? श्रद्धा है। ये हमारा कुल धर्म है और कुल धर्म को फॉलो करना ये प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि कुल धर्म इसका है तो फॉलो वो करेगा। कुल धर्म दृष्टि का नहीं है, दृष्टि में सनातन सत्य और व्यवहार में जो भी लेकर आए वो फॉलो करो, कोई मना नहीं करता है, मगर प्रकृति फॉलो करती है। इसको कभी पुरुषार्थ नहीं कहो, कुदरती रचना देखो बस। यहाँ कोई त्याग करने की बात या बदलने की बात नहीं है, मगर वास्तविकता तो समझनी पड़ेगी ना। हर बातों में हमारी दृष्टि गलत है, फिर क्या करेंगे? कई सारे महात्मा कहते हैं, स्वामी जी आप कहते हैं कि अब कमजोर है समझने में, ज्ञान समझने में, दर्शन समझने में, अनुभव समझने में, तो फिर हम शक्ति बार बार मांगते हैं दादा भगवान के पास, उनके फोटो के पास, शिवेंद्र स्वामी के पास मांगते हैं, फिर भी शक्ति का एहसास नहीं होता है। मैंने कहा एक तो आप ये गलती करते हो कि आप अनुशक्ति वाले आत्मा को पहले नहीं मानते हैं, इसलिए बाहर मांगते हैं। बोलते नहीं है। हाँ। आप बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूं और शक्ति बाहर मांगना, क्या ये थिंकर पीपल का काम है? नहीं। मैं कहूंगा मैं अनंत शक्ति वाला हूं और शक्ति वहां मांगूंगा, क्या ये थिंकर पीपल कर सकता है? नहीं।
जब तुम्हारी एटीट्यूड ही रॉन्ग है क्या करेंगे? ये एटीट्यूड कैसे राइट हो? एटीट्यूड राइट तब होगी प्रकृति कुछ भी करे इसको कुदरती रीत ना देखो, और शक्ति तो हमारे पास है, तो उसको बंद करने का सब्जेक्ट नहीं है, उसको कुदरती रीत ना देखो, इसको पुरुषार्थ माना वो अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, क्रिया उदय कर्म है, मगर क्रिया को पुरुषार्थ मानना ये तो अज्ञान है। आप सुने, क्रिया बदलना बंद करना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मगर दृष्टि को बदलना, दृष्टि को करेक्ट करना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है, आर्ट ऑफ विजन। कभी क्रिया यानी मन वचन काया कभी गलती कर ही नहीं सकता कुदरती कानून के मुताबिक। लौकिक दृष्टि से गलती हो सकती है, पर कुदरती कानून के मुताबिक कोई भी मन वचन काया गलती कर सकता नहीं है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम ने भी गलती नहीं किया था, इसीलिए मोक्ष में गए, और करोड़ों की हिंसा करने वाले अर्जुन ने भी गलती नहीं किया था, इसीलिए मोक्ष में गए। यानी क्रिया गलती वो तो भ्रांति है, मगर भाव में गलती हो गई, जैसा भाव वैसा भाव गलत किया तो फिर उसका परिणाम, और भाव गलत नहीं है तो क्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये क्रिया करने का संयोग ही कुदरत ने दिया। फिर वो गलती कैसे कहेंगे? आज महाभारत करने का संयोग किसने दिया? खुद तो नहीं बना सकते हैं ना, कोई भी व्यक्ति संयोग तो नहीं बना सकती है ना। दे आर विक्टिम्स, दे आर नॉट क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। यस और नो? हम कोई संयोग बना सकते हैं? हम रास्ते में गए, पैर फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया, संयोग हमने बनाया? कृष्ण भगवान राम ने बहुत समझाया कि भी सीता को वापस दे दो, नहीं समझाया, नहीं दिया, ये तो करना पड़ा, तो क्या करेंगे? लड़ना कोई कोई एम तो नहीं था ना उसका, दैट इज द अल्टीमेट। तो स्वामी जी कभी कोई अवतार में तो गलती मानेंगे ना, बीज तो मैंने डाला। युद्ध करने का बीज मैंने डाला है, वो आपकी बात बराबर है, और युद्ध करने का बीज और मेरी पत्नी उठाने का बीज भी मैंने डाला है, ये बात सही है, मगर जब डाला था तब गलती थी, आज नहीं है। और आज तो मैं कर्मों की भुगतान करता हूँ, तो भुगतान करता हूँ तब उदय करना है। जब बीज डाला था तब रियल में गलती थी, मगर उस समय दिखता नहीं है। समझे? आज हम अपने जमीन के अंदर थौरिया समझते हैं, थौरिया कांटा वाला, अगर थौरिया का बीज लगा दिया हमने, और फिर बारिश की मौसम आई और 2-3 महीने में थौरिया बड़ा हो गया और हमको लगने लगा वहां से पास होते समय, हम कहा था ये थौरिया क्यों आया? आम आनी चाहिए, आएगा नहीं आएगा। तो बीज बोया वही तो फल आएगा ना। अगर आपको आम चाहिए तो बीज किसका डालो? आम का डालो। फिर आप थौरिया का लगाओगे, फिर आम की अपेक्षा रखोगे तो फिर क्या होगा? तो आज थौरिया बाहर निकला है, वो गलती नहीं है, गलती बीज डाली थी तब थी। ये तो रिजल्ट है, और रिजल्ट तो कुदरत ने दिया। आपने जो बीज बोया उनको खातर पानी हवा कुदरत ने दिया, इसको बड़ा बना दिया, उनकी तो गलती नहीं है। आप आम का बीज बोलेंगे तो भी वही करेंगे, हवा पानी खुराक वही देंगे। यस और नो? यस। उनका काम तो आपके कर्मों का फल देना है, वो अच्छा बुरा उनका सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? कुदरत का काम सभी को हवा पानी खुराक देना। इंसान को भी क्या करता है? हवा पानी खुराक देना, वही करते हैं, और बीज का फल देने का संयोग देते हैं। स्वामी जी जब कर्म हो रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उसके बारे में तो अवेयरनेस है, पता चल रहा है। अगर भाव भी पता चल जाए कि ये सारा संजोग जो चल रहा है उसमें मैं भाव क्या कर रही हूँ, तो क्या वो ज्यादा प्रोग्रेस के लिए बेटर नहीं रहेगा? आज कोई सिचुएशन खराब आई तो विचार आएगा, वाणी होगी और उसका एक एक्शन होगा। अब इन सबका जो मैंने एक निकाला उसी को हम भाव बोलते हैं। अगर मैं उस भाव के लिए अवेयर रही कि ये भाव, तो
क्या वो हमारे, अगर हम उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस जाग गई तो क्या ज्यादा बेटर नहीं होएगा? और ये सिचुएशन मैंने ये भाव किया नहीं, नहीं बट वो भाव पकड़ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है, भाव और ज्ञान जागृति का पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ जरूरी है, मगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। दोनों को पुरुषार्थ तो कहेंगे, मगर दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। हमारा मूल पुरुषार्थ है आध्यात्म विज्ञान में कि ज्ञान में रहना और दर्शन में रहना, ये हमारा मूल पुरुषार्थ है। ज्ञान का मतलब होता है कोई भी अवस्था में मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्ति वाला हूँ, ये मेरा ज्ञान है। दर्शन क्या है? मेरे अलावा मन वचन काया, इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, ये मेरा दर्शन है। तो ये मेरा मूल पुरुषार्थ है। क्या है? इसमें कोई भाव सब्जेक्ट आता नहीं है, उससे नीचे उतरना फिर भाव सब्जेक्ट आता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, लेकिन वो स्टेप यही वाला छूट जाते हैं। ये जो आप टॉप वाला बोल रहे हो, बॉटम वाला थोड़ा क्लियर हो तो टॉप पे पहुंचे, ये वाला लेवल तो प्रैक्टिस करते करते तो होगा, बट और डिफिकल्ट तो नहीं है। नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं चाहिए, नहीं कुछ एक्चुअली देखा जाए तो अलर्टनेस चाहिए। मैंने ये कहा कि आप रिलेटिव सत्य के कोई व्यू पॉइंट में फंस गए हैं तो वहां भाव की जरूरत है कि हम दरियामी परमात्मा, ये संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, इसीलिए मेरे को नहीं चाहिए, बस तभी भाव है। या तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, वही भाव है, और कोई विशेष भाव करने की जरूरत नहीं है। भाव शब्द तो एक पुरुषार्थ के रूप में कॉमन बताया गया। अज्ञानी को भी भाव होता है, ज्ञानी को भी भाव होता है और विज्ञानी को भाव होता है, जहां तक केवल दर्शन नहीं हुआ है, ये कहने का। मगर हमको तो भाव से ऊपर जाना है। मतलब अल्टीमेट स्टोरी नहीं होगी। अल्टीमेट पर इजी है तो तुमको तकलीफ क्या है? अगर कोई काम कहोगे डिफिकल्ट है तो मैं कहूंगा बाद में करो, तब इजी है तो बाद में करने का सब्जेक्ट कहाँ आता है? आदत तो इसकी पड़ी हुई, आदत ही तो बदलनी है ना दृष्टि में। क्रिया तो बताई नहीं मैंने, क्रिया तो कोई बताई नहीं है, और इसीलिए क्रिया के संदर्भ में डिफिकल्ट है वो तो प्रश्न ही नहीं है। न कोई त्याग करना है, न कोई ग्रहण करना है, सिर्फ अपनी दृष्टि को करेक्ट करना है और वो करेक्ट दृष्टि से अवस्थाओं को देखना है, और तो कुछ करना नहीं है। मतलब बीज बांधने वाला। हाँ, वो तो मैंने पुरुषार्थ के 2 प्रकार बताए, एक ज्ञान दर्शन का उपयोग और दूसरा भाव करना, दोनों पुरुषार्थ है। और भाव में अज्ञानी भी भाव करेंगे, ज्ञानी भी करेंगे, विज्ञानी भी करेंगे, जहां तक अज्ञान है तो तीनों भाव तो करेंगे, कर्म तो बनेगा। मगर क्या होना चाहिए? तो कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग, यह हमारे लिए मूल पुरुषार्थ है। भाव वो नीचे वाला पुरुषार्थ है। जब कोई अवस्था में हम फंस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो फिर विड्रॉ होने के लिए ये भाव है। जब अलग रहते हैं तो फिर ये भाव करने की जरूरत तो नहीं है, तो मतलब है ही नहीं कुछ भी, ये बात है। तो इसीलिए मैंने कहा जब सरल मिला है तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मैं समझता हूँ सहज हो जाएगा, और ये डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कोई चीज डिफिकल्ट होती है तो मैं कहूंगा चलो बाद में करना, ये कुदरती रचना ही देखना है, और नहीं तो कुदरती रचना ही तो है। ये दुनिया में 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, कौन सी अवस्था कुदरती रचना नहीं है वो बताओ। तो फिर क्या प्रश्न है? इसमें कोई टिपिकल नहीं है कि ये है ये नहीं है, ऐसा डिवीजन भी नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? ऐसी टिपिकल बात होती है, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, तो करेक्ट है कि हर समय याद नहीं रहता है कि इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, ये तो है ही नहीं। सब कुछ कुदरती रचना है।